लोग कह रहे हैं कि सांकेतिक कुर्बानी कर दो, बकरा ईद पर सांकेतिक बकरा ईद मना लो, यानी कि बकरे को कुर्बान ना कर कर केक की कुर्बानी कर दो, मट्टी का बकरा बना दो। इस पर आप क्या कहेंगे? ये ऐसा थोड़ी होता है सर, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? जो मजहब चला आ रहा है सो तो हिसाब से तो ऐसा थोड़ी रखो कर दे कि कुर्बानी मत करो, ऐसा नहीं ना होगा, ऐसा नहीं ना होगा, कुर्बानी मत करो। नहीं कह रहे कुर्बानी कर लो, केक पर बकरा बना लो और केक को काट दो। बकरे को भी तो वही करते हैं। नहीं, किसी फोटो के ऊपर कुर्बानी करे तो आपको जायज़ थोड़ी होगा, नहीं ना होगा। नहीं, जो हिंदू धर्म में भी बलि की प्रथा चलती थी, लेकिन आज बलि की प्रथा पर नारियल की बलि दे देते हैं। अब वहाँ पर भी जानवर को सेव करने की व्यवस्था चल गई, कद्दू की बलि देते हैं। कितना जगह अभी तो मंदिरों में भी तो अभी तो बकरा कटा, ये कटा, बहुत जगह ऐसा भी चल रहा है। तो ये कह रहे हैं कि वो नारियल की कुर्बानी कर देते हैं। कहाँ हो रहा है? कद्दू की कर देते हैं। ऐसा कहाँ हो रहा है? कहीं नहीं ऐसा हो रहा है। बलि दिया जा रहा है, अभी बलि दिया जा रहा है, मतलब कुर्बानी के टाइमिंग। आप क्या कहेंगे? ये कहा जा रहा है कि पहली बात तो गाइडलाइंस बना दी गई है कि भाई किसी भी ऐसी जगह पर कुर्बानी ना हो जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को तकलीफ हो, किसी दूसरे धर्म के, समाज के या किसी समुदाय के व्यक्ति को बकरा ईद के कुर्बानी के दौरान कोई दिक्कत परेशानी हो। इस पर आप क्या कहेंगे? गाइडलाइंस जो योगी आदित्यनाथ। मैं केक पे कहूँगा, केक पे कहूँगा, बकरीद आए, होली आए तो उस समय केक काट लो, बाकी दिन क्या काटेंगे? बाकी दिन भी तो बताओ आप, बाकी दिन भी तो कुछ काटना पड़ेगा। सिर्फ होली और त्यौहार पे, होली पे दिन केक काटो जी, बकरा ईद पे केक काटो, बाकी दिन छूट रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये तो सिस्टम होना चाहिए ना कि हर दिन आप केक बनाओ, मीट की जगह पे केक काटो और खा लो, मीट हो गया जी, और क्या दिक्कत है? केक तो लोग खाते हैं। तो वही तो बकरे का, जब बकरे का इच्छा हो तो केक बना लो और केक काट के खा लो, बकरा हो गया तो ख़त्म कहानी। फिर बकरा मुर्गा काटने की ज़रूरत क्या है? ये सबसे अच्छा सिस्टम है, जिसने लाया हो बहुत बढ़िया सिस्टम लाया। नहीं, क्या सिस्टम आपको अच्छा लगा? ये सिस्टम जब केक वाला, हाँ केक वाला, केक वाला, जब भी आपको मीट खाने की इच्छा हो, बकरे का मीट बनाओ, काटो और खाओ, मीट कंप्लीट। मुर्गे का इच्छा हो, मुर्गा बनाओ, काटो, खाओ, कंप्लीट। नहीं, मुर्गा बनाओ काटो खाओ या केक बनाओ काटो? केक को ही बना लो, मुर्गा और काट लो, खा लो, इससे अच्छा तो कोई सिस्टम ही नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं ना कि भाई एक बात बताइए, आप जानवर है, पशु है, उसकी बलि देते हैं तो कितना इससे नुकसान होता है। यहाँ इस पे भी तो पर्यावरण प्रदूषित होता है कि बकरे की आप बलि दे रहे हो, मुर्गे की आप बलि दे रहे हो या फिर पशुओं की बलि दे रहे हो, इस पर भी तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन होता है। जब कहते हैं कि दिवाली पर पटाखे छुटाएंगे तो पोल्यूशन हो जाएगा, होली पर पानी से रंग खेलेंगे तो पोल्यूशन हो जाएगा, तो इसी बात कह रहे हैं कि इस बार बकरों की भी जो है कुर्बानी, इसको कहीं ना कहीं एक ऐसी प्रथा शुरू की जाए कि बकरे की जगह केक पर बकरा बनाकर या फिर उस पर बनाकर या मिट्टी का बकरा बनाकर कुर्बानी तो करनी है, उसको कर दो, उस पे खा लो और क्या करोगे? मिट्टी खा लो और क्या करोगे? सही है, ये भी सही है, बहुत अच्छा सुविधा। देखो कोई भी चीज़ जो होता है नियम से होता है। हमारे परदादाओं ने सब कुछ ने, ये आज तो हुआ नहीं है या 2014 के बाद तो हुआ नहीं है, इससे पहले भी तो होली आता था, इससे पहले भी ईद आता था, बकरीद आता था, सब कुछ आता था। समय के अनुसार बदलना चाहिए ना। होली पर लोग बदले, उन्होंने पानी को सेव करना सोचा तो गुलाल की होली खेलना शुरू कर दिए लोग। इधर दिवाली पर लोग बदले, उन्होंने कहा कि पोल्यूशन ज़्यादा होता है, वायु प्रदूषण होता है, तो उन्होंने कंट्रोल किया कि पटाखे नहीं छुटाने। ऐसे ही कह रहे हैं कि आप लोग भी सहयोग करो प्रदूषण को कंट्रोल करने में। ये पशु जो है इनकी कुर्बानी देते हैं तो कितना नालियों में भी वो होता है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, खून बहता है और पशुओं की जान जाती है, तो पशुओं को बचाने के लिए मुहिम चला दे। अच्छा, ये जो स्लाइडर में कटते हैं हजारों के तादाद में, उसका खून कहाँ जाता है? आप बता सकते हैं? जो स्लाइडर में कटते हैं उसका खून भी तो कहीं जाता होगा, कहाँ जाता है? आपको तो नॉलेज होगा, आप ही बता दो थोड़ा हमें। जो हजारों के तादाद में सऊदीया, अरब, यहाँ दुबई, कहाँ से कटते हैं इतने बड़े बड़े स्लाइडरों में, एक दिन में हजारों के तादाद में, उसके खून कहाँ जाते हैं? जनता को बताया जाए, उसके कहाँ खून जाते हैं, वो भी तो बताएंगे ना। उससे कोई प्रदूषण नहीं है, जिससे इनकम है वो जायज़ है, जिससे इनकम नहीं है वो प्रदूषण है, वो भी तो बताएंगे ना। भाई स्लाइडर का खून ये तो जगह जगह पे कटता है, कहीं 2 कट गया, कहीं 3 कट गया, कहीं 4 कट गया, ये करता। और जो स्लाइडर में एक हजारों के तादाद में कटते हैं, स्लाइडर हाउस में तो व्यवस्थाएं होती है, तो उसका खून तो मालिक कहीं जाता होगा। ये तो है नहीं कि स्लाइडर में ही पी जाता है, तो खून नालियों में थोड़ी आता है, तो कहाँ जाता है? कहाँ जाता होगा? हम तो यही तो हम लोग जानना चाहते हैं, जाता कहाँ है, क्या बिकता है? तो आपको नहीं लगता कि सांकेतिक कुर्बानी करें तो उससे कुछ फायदा होगा? 2 कुर्बानी कर ले
तो उससे प्रदूषण है। पूरा सैटेलाइट हिंदुस्तान में कम से कम नहीं होगा तो हज़ारों का तादाद है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। मगर कहीं दो बकरे कट जाएंगे उससे प्रदूषण फैल जाएंगे जी, 2 पटाखे फूट जाएंगे तो उससे प्रदूषण फैल जाएंगे। बाकी गैस से आपको लगता है कि ये सब चीज़ें जो हैं ये त्योहार के समय पे ही निकल के आती बस ये देखो एक राजनीति होता है कि हमें होली में कि हाँ जी विपक्ष वाले उसको बनाएंगे, सत्ता वाले उसको बनाएंगे जो अपने फायदे के लिए। लेकिन पशु प्रेमी भी तो हैं देश में, वो भी तो ये चाहते हैं कि भाई पशुओं की हत्या, मतलब पशुओं के साथ हत्या ना हो, उनके संग ऐसी घटनाएं ना हो, इसको कैसे रोका जाए, इस पर विचार किया जाए। इस पर आप क्या कहेंगे? पशु प्रेमी भी तो आवाज़ उठा रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो हम तो ये कहते हैं पशुओं को बिल्कुल हत्या ही बंद हो जाए, हमेशा के लिए, कहानी खत्म। काय को लिए कि आप मांग कर रहे हैं कि ईद पर नहीं, वैसे नॉर्मल डे में भी हाँ नॉर्मल डे कि उसकी कहानी खत्म है जी। देखो जी आपने दिन हमेशा सालों साल के लिए बंद हो जाए, नॉर्मल डे हो गया, कोई भी डे हो, आप होली हो, फंक्शन हो या कुछ ईद हो, बकरीद हो, कुछ भी डे हो, हमेशा के लिए भाई पशु बंद। आप साग सब्जी खाओ, दाल आप रह लोगे जब सब्जी खाकर तो सेहत अच्छा रहेगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा और सेहत भी बनेगा, बॉडी भी बनेगा। अब इसे खा के तो नुकसान नहीं होता, बॉडी तो उससे बनता है नहीं। अच्छा। जब बहुत से आदमी दूध दही नहीं, भाई जंगल काट दिए जब जी। पशु जी बोलिए, पूछो इनसे, पूछो आप। अरे वो तो अपनी बात का जवाब दे ही रहे हैं। आप बताइए चाचा क्या कहेंगे? ये कहा जा रहा है कि पहला सवाल तो यही है कि भाई बकरा ईद पर बकरे की कुर्बानी क्यों, सांकेतिक कुर्बानी क्यों नहीं? सुनो, जो हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लिख दिया है वो कुर्बानी तो हमारी होनी है। लेकिन जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो जिनका आप नाम ले रहे हैं, उन नबी साहब को तो जब कुर्बानी दी गई थी तो वो तो एक उनकी परीक्षा थी, एक इम्तिहान था कि आपकी सबसे कीमती चीज़ जिसको आप दिल से चाहते हो, जिसको आप जान से भी ज़्यादा चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि साहब मैं तो अपने बेटे को, अपने पुत्र को जान से ज़्यादा चाहता हूं, तो मैं आपको इसको कुर्बान करता हूं। लेकिन जो नबी साहब थे तो उन्होंने तो उस बच्चे की कुर्बानी को कबूल किया, लेकिन वो बच्चा तो फिर भी जीवित हो गया। तो वो छुरी चली नहीं ना, वो छुरी चली नहीं, इसलिए अल्लाह ने दुम्बा उतारा था कि इस पे छुरी नहीं चलेगी, इस पे चलेगी। दुम्बे पे छुरी चली थी, इसलिए हमारे नबी ने जानवर जो पैदा करा अल्लाह तबारक ताला ने हमारे ने, तो उसकी कुर्बानी जायज़ करी। वो कुर्बानी तो सदियों से हमारे नबियों के ज़माने से होती आ रही है और वो इंशाल्लाह होंगी। नबी साहब ने जो कुर्बानी मांगी थी वो कुर्बानी तो उन्होंने कहा कि आपका जो सबसे अजीज व्यक्ति है, उन्होंने कहा साहब मेरा बेटा है सबसे अजीज, तो मैं आपको इस पर कुर्बान कर देता हूँ। बेटा बकरा तो उतार दिया ना, दुम्बा उतार दिया ना आसमान से कि इसकी होगी कुर्बानी। तो कुर्बानी बकरा भी तो किसी की जान है, उसमें भी तो प्राण है। तो हमारे अल्लाह तबारक ताला हर साल जानवर पैदा कर देते, जितने भी दुनिया में कटते हैं, डेली कटते हैं जानवर। तो इंसान भी पैदा होता है हर साल। हाँ, तो ऐसी जानवर पैदा होता है, तो जानवर की कुर्बानी लिख दी हमारी किताब में, तो जानवर की कुर्बानी देंगे। सांकेतिक कुर्बानी को आप नहीं समझ रहे कि सांकेतिक कुर्बानी जो कहा जा रहा है कि साहब ये केक पर बकरा का छाप कर दो, केक पर बकरा बना दो, केक को काट लो, समझ लो कि कुर्बानी हो गई। वो तो बर्थडे हो गया, केक तो बर्थडे में कटता है ना। बर्थडे नहीं, ईद हो गई वो। नहीं, बर्थडे में कटता है ना केक। ईद कैसे हो जाएगी? बर्थडे में कटता है वो तो केक। तो बर्थडे थोड़ी मना रहे हैं, ईद मना रहे हैं हम तो, बकरा ईद मना रहे हैं। बकरे का नाम है, बकरे की कुर्बानी दे रहे हैं, दिल से दे रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह को राजी करने के लिए दे रहे हैं। रब हमारा अल्लाह जब भी राजी होंगे जब क्या बोलते हैं कि किसी जानवर की कुर्बानी तो इंसान को मरने के बाद पता लगती है कि अल्लाह राजी है नहीं है। जिंदे पे तो हम नहीं कह सकते कि अल्लाह हमसे राजी है नहीं है, मरने के बाद ये पता लगे कि अल्लाह हमसे राजी हुआ नहीं हुआ। और मरने के बाद नहीं, अल्लाह ने कहा कि मैं तो तुमसे नाराज हूँ, तुमने इतने जीवों की हत्या कर दी, फिर क्या होगा? नहीं, ऐसा तो किताब में है ही नहीं कि अल्लाह जीवों की हत्या कर दी। बात मानो आप, क्या नाम है आपका? नाम से मतलब अच्छा, तो कोई बात नहीं, तुम मेरे चाचा हो। चाचा एक बात बताओ, अगर आप चले, मैं कह रहा हूँ आप नहीं गए, कोई भी व्यक्ति ऊपर चला गया, अल्लाह मियाँ ने उनको बुलाया
उन्होंने कहा कि भाई तूने, अल्लाह ताला, चलो अल्लाह ताला ने उनको बुलाया, अल्लाह ताला ने कहा कि साहब तुमने तो सबसे ज़्यादा गुनाह किए हैं। उन्होंने कहा साहब कैसे गुनाह किए हैं? उन्होंने कहा तुमने तो वो जीव, जिस जीव को मैंने धरती पर जन्म दिया, जिस जीव के अंदर मैंने प्राण डाले, जिस जीव के अंदर मैंने उसको जीवित जीव बनाया, तुमने तो उसको कुर्बान कर दिया मेरे उसमें, और कर दिया। लेकिन मैं तो उस कुर्बानी को मानता ही नहीं हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि जीवित रहे इंसान। नहीं, क्यों नहीं मानेंगे अल्लाह? जब वो लिखा है कि अल्लाह के रास्ते में जितना भी कुर्बान करना हो कुर्बान कर दो, अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह को राजी करना, अपने रब को राजी करना है। यानी आप ये चाहते हैं कि ऊपर वाला खुश हो, इस वजह से कुर्बानी की व्यवस्था चलाई गई है। हाँ, हमारा अल्लाह राजी हो जाए हमसे। चलिए, आप तो सांकेतिक कुर्बानी देंगे नहीं, आप तो बकरा लेकर आएंगे और उसकी कुर्बानी देंगे इंशाअल्लाह। चलिए, अब ये बताइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी में सरकार है, उन्होंने ये कहा है कि भाई कुर्बानी हो ऐसी जगह पे ना हो जो प्रतिबंधित जगह हो, ऐसे जानवर की ना हो जो प्रतिबंधित जानवर हो, पशु हो, ऐसी जगहों पर कुर्बानी ना हो जिससे कि किसी दूसरे व्यक्ति को परेशानी का सामना करना। हमारे मजहब में जो चीज़ हलाल है, जो हमारे नबी ने कह दिया ये चीज़ हलाल है और ये चीज़ हराम है, वो कितना भी कैसा ही भी मुसलमान हो, नमाज भी नहीं पढ़ता हो, लेकिन उसे हराम हलाल की पता पड़ जाएगी ना, वो ये काम नहीं करेगा। जो चीज़ हलाल है उसी को करेगा। और दूसरी बात ये, घर में कुर्बानी होगी, घर के अंदर ही होती है बकरे की, खुले रोड पर नहीं होती है, ठीक। उसको गड्ढा खोद कर उसका खून उसमें जमा हो जा, उसको पिन्नी में भरो, कब्रिस्तान में उसे दफना दो, ठीक। लेकिन थोड़ा बहुत तो खून नाली में जाता ही है, इतना नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए, वो तो जाएगा ही। रही बात दूसरी है कि कुर्बानी तो पर्दे में ही है, क्योंकि अगर किसी बाहर के आदमी की नज़र लग गई तो उसकी मतलब उसकी कुर्बानी फिर वो कबूल नहीं होगी। कबूल नहीं, उसकी तो सारी वो उड़ जाती है, उसकी खैरो बरकत, उसकी तो खैरो बरकत ही उड़ जाती है, उसकी उसमें ना बरकत ख़त्म हो जाती है, सफाया हो जाती है। हाँ, ना उसमें सीरी आती है, ना लज्जत आती है, ना खाने में मज़ा आता है, बाहर के आदमी की नज़र लग गई तो। चलिए, आपसे बात करेंगे, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी उनने गाइडलाइन बनाया ये बहुत अच्छा है। योगी जी का जो भी बना हुआ है कि किसी को दिक्कत ना हो, किसी को तकलीफ़ ना हो, अपना व्यवस्था से करो, किसी को राहत ना, ये तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है कि अपना जो भी काम करो पर्दे में करो, तरीके से करो। आपके पड़ोसी भी हो, हिंदू भाई भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। समाज में ऐसा नहीं होता कि आपका घर है, आपके सामने किसी और समुदाय के व्यक्ति का घर हो। उसको तकलीफ हो तो उससे ऐसा बनाओ कि उसको तकलीफ ना हो। आप गाइडलाइंस का पालन कर। हाँ, गाइडलाइंस का पालन हो। अच्छा, ये भी कहा गया है कि यदि त्योहारों के समय, यानी कि अभी 5 तारीख को गंगा दशहरा है, 7 को ईद है ही है, बकरा ईद, 24 को मैंने बताया जगन्नाथ यात्रा जो है बड़ा पर्व है, जगन्नाथ यात्रा भी है, लेकिन ये भी कहा गया है कि ऐसे हुड़दंग करने वालों पर, त्योहार कोई सा भी हो, अगर बकरा ईद पर कोई हुड़दंग करने की कोशिश करेगा, कोई ज़बरदस्ती किसी चीज़ को जो बैन है उसको करने की कोशिश करेगा, तो सख्त कानूनी तरीके से उसे निपटा जाएगा। पुलिस को आदेश दिया है, तहरीर का, एप्लीकेशन का, पत्र का इंतज़ार ना करें, सीधा ऑन द स्पॉट उससे कानूनी तरीके से निपटे। इस पर क्या कहेंगे? बढ़िया है। देखो, हम जिस चीज़ को बैंड किए हैं, कानून जो चीज़ का जहाँ बैंड है तो उसको आप प्रयोग कर रहे हो, तो आप समझो कि सरकार या प्रशासन का आप दुरुपयोग कर रहे हो। सबसे गलत काम तो ये है। अब जिस चीज़ का आपका बैंड है उस चीज़ को आप ना यूज करो तो अच्छा है। जरूरी है वो तो जिद हो गया कि मनमानी नहीं चलेगी, मनमानी। जैसे अब ये बैंड है, नहीं जब मैं तो यही करूँगा, वो तो जिद, वो तो बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। जो चीज़ जैसे नील गायें बैन हैं, गायें बैन है, ऊँट बैन है, तमाम ऐसे पशु हैं जो अपने हिंदुस्तान में जो जहाँ का यूपी सरकार में है, यहाँ पे क्या है कि भैंस का इलाव है और ये बकरे हो गए, ये है, बाकी चीज़ों का इलाव नहीं है, जैसे ऊँट गाय ये सब के नहीं है। तो आप उसमें उंगल क्यों कर रहे हो? जानबूझ का पंगा क्यों ले रहे हो? आप वो काम करो ना जिससे गवर्नमेंट को भी दिक्कत ना हो, आपको भी दिक्कत हो, दिक्कत ना बिगड़े, ऐसा काम करो ना। इन सब ने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन जिस तरीके से बकरा ईद आने वाली है उसको लेकर, हालांकि यह जो बाजार आप देख रहे हैं, इन्हीं लोगों की तरफ से बताया गया कि बाजार जो है पहले चमकता धमकता बाजार रहता था, लेकिन इस साल यहाँ पर जो पशुओं की बिक्री है उसमें थोड़ी कमी आई है। हालांकि इस बात पर कितना आखिरकार क्यों कमी आई है ये एक बड़ा विषय है, लेकिन जिस तरीके से गाइडलाइंस जारी
जारी की है और जो लोग सांकेतिक कुर्बानी की बात कर रहे हैं उस पर इन लोगों की अपनी राय क्या है। जो बकरा ईद मनाते हैं, जो 7 तारीख को बकरा ईद मनाएंगे, उनकी अहम राय, उनकी बात आपने सुनी। आप भी वीडियो को शेयर करें, वीडियो पे कमेंट करें और लगातार जुड़े रहें हेडलाइंस इंडिया के साथ। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, नोएडा, उत्तर प्रदेश।